मुरादाबाद संस्था विधवा निकेतन इंटर कॉलेज में आज प्रबंधक पूरन सिंह यादव द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की जांच करने पहुंचे जीआईसी इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल एवं जांच अधिकारी। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के थाना मुंडा पांडे भगतपुर क्षेत्र के गांव सिरसवा हरचंद में संस्था विधवा निकेतन इंटर कॉलेज के प्रबंधक पूरन सिंह यादव की शिकायत गांव के शेखर यादव द्वारा मुरादाबाद जिला अधिकारी मानवेंद्र से बीते 24 जनवरी को की गई थी, जिसमें शेखर यादव द्वारा संस्था विधवा निकेतन इंटर कॉलेज के प्रबंधक पूरन सिंह यादव भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए 8 बिंदुओं की एक शिकायत की थी, जिसमें आरोप लगाया था कि पूरन सिंह यादव ने संस्था विधवा निकेतन इंटर कॉलेज में भ्रष्टाचार किया है। इसके साथ ही उसने मुस्लिम बच्चों की छात्रवृत्ति के लिए खाता खोला था, जिसमें लगभग 18,27,000 रुपये का भी हड़पने का आरोप लगाया है। विद्यालय की ज़मीन को बेचने का भी आरोप लगाया है। इसके साथ ही मिड डे मील में भी खामियां का आरोप लगाया था, जिसके बाद जिला अधिकारी मानवेंद्र सिंह ने DIOS को निर्देश दिए थे कि इसमें जांच कराकर पेश करें। इसके बाद ही DIOS ने GIC इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल को जांच अधिकारी बनाकर जांच करने के निर्देश दिए थे। आज जांच करने के बाद ही DIOS साहब को सौंप दी जाएगी, उसके बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। देखिए, DIOS लेवल से एक जांच कमेटी गठित हुई थी, जिसमें हम 2 लोगों को रखा गया जांच समिति में। मैं प्रिंसिपल GIC मुरादाबाद हूं और आप इस समय पर GIC प्रधानाचार्य GIC मुंडा पांडे संबद्ध हैं इस समय DIOS ऑफिस में। तो ये जांच एक शिकायत मिली है 8 बिंदु की इस विद्यालय के प्रबंध तंत्र के विरुद्ध और इस विद्यालय की व्यवस्था के खिलाफ। तो उसी की जांच में हम लोग आज आए और यहाँ के जो भी शिकायती बिंदु थे उनके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अभी एक तो भौतिक रूप से देख के आए हैं कि कहाँ शिकायतकर्ताओं ने हमको दिखाया है कि पेड़ यहाँ काटे गए थे और बच्चों से भी पूछताछ की है, क्लासरूम में भी गए हैं। और जो अभिलेखीय जांच है, संचयिका है या अन्य जो भूमि की नीलामी हुई है और ऐसे बिंदु हैं जो अभिलेखीय जांच से संबंधित हैं, वो अभी हम निकलवाएंगे डॉक्यूमेंट, उनको देखेंगे तभी। हमारा ये एक सवाल है जी सर, छात्रवृत्ति की जो 11, 12, 13 का जो मामला है छात्रवृत्ति का, घोटाले का मामला सामने आ रहा है। छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक छात्रों से संबंधित है, उसमें हमने इनसे अभिलेख मांगे हैं कि वो देखना है हमको कि वास्तव में छात्रों को वितरित की गई कि नहीं वितरित की गई, या एक साथ में इतनी बड़ी अमाउंट का चेक किस आधार पर काटा गया, उसका क्या प्रोविजन था, कैसे दिया जाना चाहिए था, ये सारी चीज़ें वो अभिलेख ही बता पाए। ये घोटाला है छात्रवृत्ति। अब यार मैं देखूंगा इसमें टोटल कितना हमारे नॉलेज में आया कुछ नहीं, उसको देखो, अभी हम घोटाला तो नहीं कहेंगे जब तक मैं जाँच न कर लूँ। बैंक की जो है, बैंक का अभिलेख मैंने मांगा है। बैंक वो बाबूजी आज बता रहे हैं छुट्टी पर हैं, उन्हीं के पास में वो अभिलेख हैं। वो अभिलेख हमें देखने को मिलेंगे। इतना मैंने देखा है स्टेटमेंट में कि एक 5,55,000 का एक चेक कटा है, कहीं पर 2 लाख का भी है, कहीं डिफरेंट अमाउंट का है जो एक व्यक्ति बच्चों को नहीं मिला होगा। ये उनका अभिलेख बताएगा कि उन्होंने चेक काट के पैसा कहाँ ले गए। जिनका हाँ, स्कूल की ज़मीन का पट्टा भी काटा गया, ये भी एक आरोप है, उसको भी देखेंगे। और जो भूमि या रेवेन्यू से संबंधित जांच अगर हम नहीं उसको कर पाएंगे, देखेंगे अभी हम उसको, तो वह हम रिकमेंड करेंगे राजस्व विभाग को। अभी अभिलेख नहीं प्रस्तुत हुए हैं, अभिलेख मेरे सामने आ जाएं तब मैं बता सकता हूँ। 8 बिंदु का शिकायती पत्र आपको दे देंगे, अभी आप ले लीजिए, पढ़ लीजिए। सर, कितने टीचर यहाँ पर उपस्थित पाए गए आज? अब देखिए, मैं टीचर की उपस्थिति देखने नहीं आया था, न मैंने उपस्थित अनुपस्थित देखा है अभी। ठीक है, हाँ 8 बिंदु हैं उसमें। एक तो संचयिका से रिलेटेड है, एक पेड़ों की कटान के बारे में है, और एक आपका पट्टा किया गया किसी भूमि का वो है, और एक मिड डे मील का है, और विद्यालय की कुछ भूमि है जिसको दिया गया है किसी को नीलामी पर, दूसरे लोगों को, एक बिंदु ये है। और एक पृथ्वी सिंह जी मास्टर साहब हैं, तो उनके स्कूल रोज ना आने के संबंध में है, उनसे रिश्वत ली जाती है,
मंथली। तो इस तरह से 8 बिंदु हैं कुल आज मिला देखा गया जो बच्चों से आपके द्वारा पूछा गया तो अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं खाने को लेकर। हाँ, खाने को लेकर के बच्चे एक मत नहीं थे। ये मैंने देखा है कि कोई कह रहा था दाल बनी थी, दाल चावल, तो किसी ने कहा कि आलू टमाटर और चावल बन। गया का ये तो अभिलेख बताएंगे। मैंने कहा बैंक कहीं ना कहीं रिकॉर्ड निकाले आ रहा है, बैंक से रिकॉर्ड, बैंक करा गया तो वो पैसा कहीं ना कहीं खाया गया नहीं खाया गया तो तभी पता नहीं, तो कहीं ना कहीं घोटाला है। ये अभिलेख बताएंगे। अभी अभिलेख सामने नहीं आया है, तब तक कैसे कह दिया जाए कि आपकी तरफ से क्या एक्शन होगा? एक्शन होगा। हमको तो रिपोर्ट देना है जांच करके, हम एक्शन नहीं लेते हैं। हम जो रिपोर्ट होगी, जो वास्तविक जांच होगी, वो करके हम हायर अथॉरिटीज को दे देंगे। अभी तक क्या पाया गया सर? अभी तक पाया, अभी तो चल रही है जांच। अभी क्या पाया गया? आज आप आए नहीं लकड़ियां हैं वो मैं देख के आया हूँ। कटी भी है। मैं देख के आया हूँ कि कुछ पेड़ जहाँ तहाँ हमको कटे हुए दिखाई दिए हैं। ठीक है, लगभग उसकी कीमत 20 से 25 लाख रुपए। ये कीमत तो वन विभाग वाले लगाते हैं, हम लोग कीमत नहीं बताते हैं। नहीं, कोई लगभग नहीं होता इसमें। हम लोगों को वहाँ अथॉरिटी होती है, वो बताती है कि क्या। स्कूल है ये स्कूल है विद्या निकेतन इंटर कॉलेज, सिरसवा हरचंद। ठीक है। मेरा नाम राकेश कुमार, मैं कार्यवाहक प्रधानाचार्य विद्या निकेतन इंटर कॉलेज सिरसवा हरचंद। क्या है पूरा मामला? ये यहाँ गांव के लोगों के द्वारा जो है, जो वर्तमान प्रबंधक है, उनकी जो है शिकायत की गई है। उसी सिलसिले में यहाँ पे जांच हो रही है। क्या शिकायत के तो कई सारे बिंदु हैं। अब उसमें मेन रूप से एक तो ज़मीन का है। यहाँ पे जो विद्यालय पर ज़मीन है उससे संबंधित शिकायत है। फिर एक हमारे जो प्रधानाचार्य जिनका एक्सीडेंट हो गया, उनकी शिकायत है। क्या है उसमें? और यहाँ पर जो है एक शिकायत जो है सिंचाई का फंड की है। कई सारी शिकायतें हैं एक साथ। विद्यालय के स्टाफ पर पेड़ का लेके विद्यालय के स्टाफ पर नहीं है। जो आरोप लगाए गए हैं या तो वो प्रबंधक पर है या कुछ एक आध मामले मेरे द्वारा जुड़ी हुई है बस। अच्छा, वो जो पैसा का मामला क्या है? नहीं, वो छात्रवृत्ति तो बात पहले की है, 2012-13 की। उस समय में तो टीचर के रूप में काम करता था, तो उसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो कहीं ना कहीं घोटाला है? नहीं, इसके बारे में तो ये तो जो सर हैं उनके पास, क्योंकि वो खाता जो है प्रबंधक और उस समय के प्रिंसिपल के साथ जुड़ा हुआ है, तो उस किस तरह से निकाले? वो अल्पसंख्यक से पैसा आया हुआ है, क्योंकि उस समय के वह जो खाता उस समय आया है उसके बारे में तो मुझे कोई ही जानकारी नहीं है, क्योंकि यह 2012 का मामला है। उस समय तो मैं टीचर के रूप में यहाँ काम करता था। नहीं, शीशम तो ये जो पेड़ जो है आंधी में गिरी हुई है, जो उधर सागौन के थे, वो शीशम तो कोई पेड़ ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, वो सागौन का पेड़ था, आंधी में गिरा, उसको उन्होंने कटवाया है। आंधी में कितने पेड़ गिर जाते हैं? अब इसको देखो, यहाँ तो आंधी आई थी, देखो ये हमारे सामने तो दीवार के, जब बाकी तो मैं पेड़ कितने, ये देखिए मेरी बात तो है, 1 साल के भीतर जो अभी वहाँ यहाँ पे पेड़ कटे हुए हैं, वह जो है जो आंधी में अभी गिरे, पेड़ तो इससे पहले भी कटे होंगे। किस सिस्टम पे कटे हैं ये मैनेजर साहब ही जवाब देंगे। नहीं, पट्टे का जो संबंध है मेरा, वो मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ मामला है, प्रधानाचार्य का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक है। मामला ये है कि हमारे गांव में विद्या निकेतन इंटर कॉलेज सिरसवा हरचंद, विद्या निकेतन इंटर कॉलेज सिरसवा हरचंद का मामला है। ये हमने डीएम साहब को, माननीय जिला अधिकारी महोदय जी को पत्र लिखा था, माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा था। उसमें जांच आई है। जांच का उद्देश्य ये है कि हमने कई बिंदुओं पर जांच मांगी थी। उसमें सिंचाई का था और अल्पसंख्यक वाला था, पृथ्वी सिंह का था, और पट्टे भी काटे गए हैं विद्यालय के, और जो शीशम सागौन आदि की लकड़ियां, मतलब पेड़ काटे गए हैं। इसका मामला था। ट्रस्ट का मामला ये है कि इन्होंने फर्जी तरीके से ट्रस्ट में हैंडओवर कर लिया विद्यालय। अब मुझे मौखिक रूप में ऐसा सुनने को मिल रहा है कि ट्रस्ट कैंसिल करके दोबारा उसी समिति को देने की मांग कर रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं। स्कॉलरशिप का क्या मामला है? स्कॉलरशिप का मामला ये है, विद्यालय में जो बच्चे हैं उनको नहीं बांट के अपने पर्सनल काम के लिए वो पैसे प्रयोग कर लिए गए हैं। कितने ये अमाउंट होगा?
लगभग संचायिका का तो लगभग 3 लाख का तो मेरे शायद एक स्टेट मतलब बैंक में ही है कि 3 लाख एक बार में निकाल लिए गए। जो पेड़ काटे गए हैं वो कौन से पेड़ हैं? पेड़ सागौन के हैं, शीशम के हैं, आम के हैं आदि। अच्छा, ये सारा काम दवा सीजन का पेड़ जो है ये कितने काटे होंगे? क्या नाम है? जो विद्यालय के प्रबंधक हैं उनके द्वारा ही काटे गए होंगे। उनका नाम पूरन सिंह यादव नाम है उनका। अगर वैसे कोई होता है कि चोरी डकैती इसमें, तो उसमें कोई FIR वगैरह को दर्ज होती है, ठीक है, जो पुरानी होती है, जो रजिस्टर होती है, उसमें होगा तो कुछ दिखा देंगे, वरना कोई। मिड डे मील का क्या मामला? मिड डे मील का मामला यह है कि कुछ बच्चों से आज आए थे, उन्होंने कुछ पूछा तो कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं ये मान के चलना घोटाला है। जी, कहीं ना कहीं अगर बच्चों को देखते हुए मांग चले तो घोटाला है। अच्छा, सातों बीच जो चेक है जो मिले हैं वो कहीं ना कहीं डकारेगा। हाँ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मामला है, वो तो जांच के बाद ही हमारे वो आए हैं वो बताएंगे। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों का आंखों पट्टी भी है। अगर हाँ ऐसा कुछ मामला है 2013-14 का है, उसे अगर तो कहीं ना कहीं अधिकारी कुछ ना कुछ होगा तो वो जांच के बाद ही पता चल जाएगा जो भी है। अधिकारी लिप है जी, वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा ना। पैसा कहीं ना कहीं हाँ, कुछ ना कुछ तो है घोटाला। है नहीं है? जी है। क्या शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम शेखर है। ठीक। राजेश जी, क्या शिकायत थी? कौन सा स्कूल है ये विद्यानिकेतन इंटर कॉलेज सरस्वती हरचंद का विद्यालय है जी? जो समिति के द्वारा संचालित है जी। और इसमें हमने 24/1/2024 को एक शिकायती प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी महोदय मुरादाबाद को दिया था जी, जिसमें जिलाधिकारी महोदय ने जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय को जांच के लिए आदेशित किया। उन्होंने राजकीय इंटर कॉलेज मुरादाबाद के प्रधानाचार्य व संजीव कुमार सक्सेना जी, वो भी प्रधानाचार्य हैं किसी राजकीय इंटर कॉलेज में, वो संबद्ध हैं DIOS ऑफिस में जी। उनकी एक जांच कमेटी गठित की जो आज विद्यालय में लगभग 11 बजे पहुंच गए थे। हम शिकायतकर्ता हैं, काफ़ी ग्रामीण और मैं काफ़ी संख्या में जो है विद्यालय में पहुंचे। पहुंचने के बाद हमसे जो है सारे साक्ष्यों की जांच कराई, हमारे साथ में सारे साक्ष्यों की जांच कराई गई, जिसमें सबसे पहला बिंदु हमारा था कि एक भारतीय स्टेट बैंक में इनका एक खाता संख्या है जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति जिसमें आती है। 2012 से 2024 तक के लगभग 18,27,493 रुपए का इसमें गबन किया गया है प्रधानाचार्य और प्रबंधक महोदय के द्वारा, जिसका ना ही जांच समिति को और ना ही हमें कोई रिकॉर्ड उपलब्ध कराया गया है, बल्कि इन दोनों के द्वारा कहा जा रहा है कि हमारे पास इतना पुराना रिकॉर्ड नहीं है। जबकि हम लोगों ने जो है यहाँ के क्लर्कों से पूछा तो वो क्लर्क कहते हैं कि हमारे पास 2006 से 7 तक के सारे रजिस्टर उपस्थित हैं। जांच में संदिग्धता पाते हुए मैं कहता हूं कि जानबूझकर ये लोग जो है रिकॉर्ड छिपा रहे हैं, जिससे ये जो है गोलमाल कर सकें विद्यालय को। विद्यालय में शीशम, आम, सागौन के पेड़ बिना किसी परमिशन के काटे गए हैं, जो 40 से 50 पेड़ हैं। इनकी कीमत क्या होगी? लगभग 10 से 15 लाख रुपए कीमत है। बिना परमिशन बिना किसी रिकॉर्ड के काटे गए हैं, जिसका कहीं किसी खाते में कोई धन जमा नहीं है। अच्छा। जांच समिति शिथिलता दिखा रही है जांच करने में। इससे प्रतीत होता है कि सारे फर्जी दस्तावेज पेश किए जाएंगे इनके द्वारा। जैसे अभी इन्होंने 2018 का एक रजिस्टर दिखाया, जो अभी बिल्कुल हैंड टू हैंड हमारे पास उसका जो है फोटोग्राफ है, उसकी फोटोकॉपी है, बिल्कुल अभी जैसे रात ही तैयार किया गया हो, ऐसे ही ये सारे रिकॉर्ड तैयार करके जो है जांच समिति को सौंपे जाएंगे। तीसरा पॉइंट था हमारा कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को मिड डे मील का। मिड डे मील की जांच समिति के द्वारा पूछा गया तो मिड डे मील का बच्चों के द्वारा कहा गया कि किसी बच्चे ने कहा कल आलू और रोटी बने थे, कोई कह रहा है दाल और रोटी बने थे। मतलब उनको जैसे पढ़ाया गया वैसे बच्चे बोल रहे हैं। दूसरा, मिड डे मील में सिलेंडर यूज होते हैं गैस के, जो जिससे खाना पकाया जाता है, उसका कोई रिकॉर्ड प्रिंसिपल या जो मिड डे मील प्रभारी हैं उनके द्वारा नहीं दिया जा रहा है। जबकि चूल्हे में जो खाना बन रहा है और सागौन की लकड़ी जो इनके द्वारा फर्जी तरीके से काटी गई है उसका यूज हो रहा है। चूल्हे पे खाना बनते हुए
जांच समिति ने खुद देखा है, स्वयं बच्चों से पूछा है। अब जांच समिति क्या अपने जो है वो प्रस्तुत करती है, ये आगे देखते हैं। संस्था के हित में जहां तक भी हमसे लड़ा जाएगा हम लोग लड़ेंगे। इसकी जांच अभी काफी बिंदु हैं। नंबर 4 है कि 2023-24 में संचायिका फंड से 3 लाख रुपए प्रिंसिपल साहब के द्वारा निकाले गए। जिस प्रिंसिपल साहब से कल हमारी बात हुई, प्रिंसिपल साहब हमारे हाथ जोड़ रहे थे कि मुझे किसी सूरत से बचा लीजिए। क्या नाम है प्रिंसिपल साहब का? प्रिंसिपल साहब का नाम है राकेश कुमार जी। और अब वो कह रहे हैं, उन्होंने एक फर्जी जो है रजिस्टर बना के, केवल सिंपल रजिस्टर जिसकी फोटोकॉपी हमारे पास आ चुकी है, बना के उससे कहा जा रहा है कि हमने जनरेटर खरीद लिया है, ना ही उसका कोई जीएसटी बिल है, पंखे खरीदे गए हैं, ना ही उसका कोई बिल है, जबकि संचायिका के फंड से कोई भी जो है धनराशि को किसी और मद में व्यय नहीं किया जा सकता। कौन सा मुद्दा? देखिए, अगला है संस्था की एक 206 और 262 नंबर की गाटा संख्या की एक सिरसा हरचंद में जमीन थी, जिसको फर्जी तरीके से प्रबंधक के द्वारा, प्रबंधक पूरन सिंह थे यहाँ और उनकी मिसेज विनोद कुमारी वहाँ गांव में प्रधान थी। श्रेणी 3 की जमीन थी, उसको जो है ग्राम समाज में तब्दील कर उनके पट्टे गांव के ही व्यक्तियों के, अपने व्यक्तियों के काट दिए गए और उनसे अपने नाम, स्वयं अपने नाम पूरन सिंह ने एग्रीमेंट करा लिया है। इस तरीके से सीएफ को दिखा, इस तरीके से जो है उस जमीन को इलीगल तरीके से अपने नाम करा लिया गया है। अगला मुद्दा है प्रबंध समिति के जो प्रबंधक हैं, स्कूल में सारे गैर कानूनी काम, जो सामाजिक असामाजिक तत्व काम होते हैं, सारे काम विद्यालय के अंदर किए जाते हैं। और विद्यालय का एक ट्रस्ट बनाया गया था इनके द्वारा, जिसको परसों पता चला इनके स्वयं के द्वारा ही निरस्त कर दिया गया, जिसके हम लोग जो है साक्ष्य इकट्ठे कर रहे हैं, जिसमें ये लोग फंसते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इनके द्वारा स्वयं ही निरस्त करा दिया गया है। जेडी साहब से हमारी कल बात हुई थी, जेडी साहब बोल रहे थे कि जिला विद्यालय निरीक्षक के यहाँ से उन लोगों ने बोले आप लोग कहाँ तक भागेंगे, वो बहुत पैसा फेंकते हैं, कि जिला विद्यालय निरीक्षक के यहाँ से एक लेटर हमारे लिए भेज दिया गया है कि इसको वापस समिति में जो कर लिया जाए। मेरी यही अपील है कि इस प्रबंधक के द्वारा ट्रस्ट को भंग करना, समिति से ट्रस्ट में स्कूल को लाना और वापस जो है समिति में जो है उसको कन्वर्ट कराने का जो इनका निवेदन है, इस सारी प्रक्रिया में हर जगह प्रबंधक केवल पूरन सिंह हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि अधिकारियों की भी शायद इसमें मिलीभगत है। और मैं अपील करूंगा जिला अधिकारियों ने पैसा खाए। अब बिल्कुल अधिकारियों ने पैसा खाए हैं। यदि वो हमारी नहीं सुन रहे हैं, संस्था के हक में सही फैसला नहीं दे रहे हैं, कोई भी जांच अगर हमारी जो है नहीं की जा रही है, तो अधिकारियों ने पैसा खाया है। और मैं ये आश्वासन देता हूं कि अगर मेरी मांग है, मेरी जांच ठीक नहीं हुई, तो मैं जिला अधिकारी महोदय के यहाँ अनशन पर बैठूंगा, भूख हड़ताल पर बैठूंगा। कैसे किसानों ने भी बोला